जय गुरुजी, जय संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुजी सत्संग में मुस्कान आंटी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे। गुरुजी हमेशा अपनी असीम कृपा हम सबके सर पे ऐसे ही सदैव बनाए रखें। सबसे पहले तो संगत जी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सबके पास तुरंत पहुंच सके। आज के इस वीडियो में संगत जी हम 3 बड़ी ही प्यारी संगत का सत्संग सुनने वाले हैं। इसमें से एक सत्संग आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा था। मैं कोशिश करूँगी कि उसी भाव भक्ति के साथ आप सबको पढ़ के सुना पाऊँ। एंड तक ज़रूर बने रहिएगा संगत जी, वीडियो को स्किप कर के सत्संग मत सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रितु शिमला से मैं अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के आने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। बदलाव हमेशा ये नहीं होते कि हमें पैसा मिल रहा है या हमारी जो अरदास है वो पूरी हो रही है। बदलाव होता है कि हमारे व्यवहार में क्या क्या अंतर आ रहा है और हम ईश्वर को पाने के काबिल बन रहे हैं या नहीं। संगत जी, मुझ में बहुत सारी खामियां थी गुरु जी के मिलने से पहले। सबसे पहले तो मेरा क्रोध इतना ज़्यादा कि मेरे सारे रिश्ते ख़राब होते जा रहे थे मेरे गुस्से के कारण। मैं अपने बच्चों पर भी इतना ज़्यादा गुस्सा करती थी, इतना ज़्यादा चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी। गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था डे बाय डे। लेकिन गुरुजी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा तो मेरा सबसे पहले गुस्सा शांत होता जा रहा है। डे बाय डे उसमें बहुत कमी आ रही है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हमारा गुस्सा हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें सब्र आ गया और गुरुजी ने हमें शांत रहना सिखाया, तो मुझे लगता है कि ये भी गुरुजी की एक ब्लेसिंग है कि हम सबसे पहला बदलाव खुद से करें। और दूसरा ये कि जो भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूमते हैं, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ उसका आंसर तुरंत के तुरंत मिल जाता है। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि शिव पुराण पढ़ना, और आप विश्वास नहीं करोगे, जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है शिव पुराण में वही अध्याय आता है, उसी से रिलेटेड अध्याय आता है जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा होता है। एक दिन मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रही थी और क्लेश हो रहा था हमारे घर में। और जब मैंने पूजा की और शिव पुराण का पाठ पढ़ा तो उसमें यही सब कुछ बता रहे थे उसके पाठ से कि हमें शांत रहना सीखना होगा और अपने पति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और शांति बनाए रखने के लिए घर में बहुत कुछ करना चाहिए एक औरत को। और मैंने माना कि हाँ, ये सही बात है, क्योंकि मैं किसी को बोलने ही नहीं देती अपने आगे, और ये भी एक मेरी बहुत बड़ी कमी थी। सत्संग बहुत सारे हैं और जीवन में चेंज भी बहुत सारे, पर मैं सोचती हूँ कि गुरुजी अगर हम में बदलाव करे हैं, अच्छे बदलाव करे हैं, तो उससे बड़ा सत्संग कुछ भी नहीं है और उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि तेरे घर पे अब खुशियाँ आने वाली हैं, तेरे घर पे सब कुछ सही होने वाला है। जिसने भी तेरा बुरा किया, जिसने तेरे साथ गलत किया, अब उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मैं वेट कर रही हूँ, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस सिचुएशन से निकल रही हूँ। गुरु जी, आप ही मुझे बचा सकते हो। संगत जी, मैं गुरु जी का हर तरह से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने हमें पता नहीं कितने कितने कष्टों से बचा के रखा है अब तक, और आगे भी बचाते हैं। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता कि हाँ भी हमें क्या हो रहा है, हम किस सिचुएशन से निकल रहे हैं, बट बाद में हमें ज़रूर पता चलता है कि अगर हम उस टाइम से ना निकलते तो शायद उससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ हो जाता। तो संगत जी, गुरु जी को मैं गुरु जी के साथ मतलब मैं उनको हर रिश्ते में देखती हूँ। वो मेरे पापा, भाई, फ्रेंड, हर तरह मैं उनके साथ उनको अपनाती हूँ। तो गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई नो कि मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं अपनी लाइफ में। मैंने भी बड़े रिश्तों की कदर नहीं की। मैं अब आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आगे से जो मेरी गलती है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और अपने रिश्तों में सुधार लाऊंगी, अपने आप में चेंज लाऊंगी। बाकी आपने मुझे रास्ता दिखाना है, क्या सही है क्या गलत है। अब गुरु जी, मुझे इस कीचड़ से निकाल दो। मैं थक चुकी हूँ, बड़े टाइम से मैं स्टक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा है बट मैं रोक नहीं पा रही। मेरे बस नहीं चल रहा, मैं बस देखी जा रही हूँ। आप मुझे सच दिखाई जा रहे हो गुरु जी। बस आपने ही जो गलत कर रहे हैं उनको आपने ही रोकना है। वो कर ही जा रहे हैं गलत, पर मुझे पता है एक दिन उनको उनके करने की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोई भी किसी का हक मार के खुश नहीं रह सकता। बस गुरु जी, आप जो मुझे मैसेज बोल रहे हो वो जल्दी से जल्दी सच हो जाए। जो भी मुझे खुशखबरी मिलनी है, जो भी सब कुछ सही होना, आप मुझे बोल रहे हो कि तुझे नई रास्ता ब्लेस कर रहा हूँ, अब तेरी नई शुरुआत होने वाली है, सब कुछ सही होने वाला है। सो थैंक यू गुरु जी, आपने हर बार मुझे पहले ही बताया है जो भी होने वाला है। तो आप मुझे ये कह रहे हो थोड़ा सब्र कर ले गुरु जी। मुझे पता है सब्र करना बहुत औखा है, मैं कर रही हूँ, बड़े 3-4 महीनों से मैं सब्र ही कर रही हूँ। पर एक एक दिन ऐसे निकलता है कि जैसे बहुत टफ, बट मुझे फिर भी एंड में जब भी मैं आपके स्वरूप के सामने आती हूँ, अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे ये लगता है कि एक ना एक दिन सब ठीक ही होगा। एंड में सब कुछ ठीक हो ही जाता है, जितना मर्जी कुछ भी गलत हो, पर अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होके गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए गुरु जी यहाँ पे विराजमान है, वो मुझे हर समय देखते हैं। उन्होंने मुझे हर दुख तकलीफ से बचाया हुआ है। कोई भी तकलीफ दुख मेरे पास आने से पहले ही वो अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु जी, आप कितने अच्छे हो, आप कितने दुख संगत के अपने पे लेते हो गुरु जी, थैंक यू। हम लोग कैसे आपका शुक्राना कर पाएंगे। आप इतने अच्छे हो, आप इतने प्यारे हो, थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं तीसरी आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली की संगत हूँ। मैं अपनी बेटी की हेल्थ का सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था।
उसके विजडम टीथ में बहुत ज़्यादा ही पेन था, जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर भी सूजन आ गई थी और वो कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। एक दिन तो दर्द को हमने घर में ही कुल्ला वगैरह करके ठीक करने की कोशिश करी, लेकिन उन सब चीज़ों से भी कोई आराम नहीं मिला और दर्द बढ़ता ही जा रहा था कि वो कुछ फॉलो भी नहीं कर पा रही थी और बल्कि उसे बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि डॉक्टर को दिखवा दो। हम फिर दूसरे ही दिन डॉक्टर के पास गए और रास्ते भर वह बहुत ज़्यादा डर रही थी कि वह रो भी रही थी कि पेन होगा या फिर क्या होगा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि उसने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा विजडम टूथ के रिमूवल के वीडियोस देखे थे, तो मुझे भी पता था कि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। तो मुझे घबराहट हो रही थी कि वो डॉक्टर देखेगा और उसको कितना ज़्यादा पेन होगा। हम दोनों रास्ते भर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रहे थे। मैंने उससे कहा, जब डॉक्टर देखेगा तो तू मन ही मन में मंत्र जाप करती रहियो और मैं भी करती रहूँगी। फिर जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया। डॉक्टर ने उसको दाँत देखा, उसका विजडम टूथ देखा और वहाँ पर थोड़ी सी मेडिसिन लगाई और उन्होंने कहा कि अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये 3-4 दिन तक दवाइयाँ खाओ, और कुल्ला करने के लिए उन्होंने कोई माउथ वॉश भी दिया था या फिर माउथ क्लीनर से माउथ क्लीन करके खाना खाने के बाद ये ज़रूर करना। और उन्होंने बोला कि अगर इससे ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो विजडम टूथ हमें रिमूव करवाना पड़ेगा क्योंकि वो अंदर की तरफ ही ग्रो हो रहा है। हम दोनों ने जय गुरुजी बोला और हम गुरुजी को थैंक यू करके आ ही रहे थे। फिर भी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मैंने उससे बोला कि गुरुजी ने हमें बचा ही लिया। फिर जब हम रास्ते में से घर आ रहे थे तो हम दोनों के आगे से बिल्कुल मेरी बेटी के पैरों के पास से एक तितली उड़कर गई। गुरुजी ने बता दिया कि मैं साथ हूँ और उसका वो दर्द दवाई से ही ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन बाद से ही उसका दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल बेटर फील करने लगी और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर जब हम फॉलोअप चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि अभी निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर फिर से पेन हो तो तब आप आना। तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें निकलवाने की। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। आंटी जी, आप तीनों के ही सत्संग बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि गुरुजी आपको साथ, हमेशा आपका साथ निभाते रहते हैं और कैसे आपको, आपके परिवार को वो प्रोटेक्शन देते हैं। गुरुजी जब हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है हमारा काम, हमारी अरदास पूरे होने में टाइम लगे, लेकिन गुरुजी हमारी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। संगत जी, आप भी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमें किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिखकर। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप सबके सत्संग इस चैनल पर अपलोड कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।